ये जो पार्क आप देख रहे हैं, ये पहले यहाँ पर गंदगी के ढेर हुआ करते थे। बिजली बोर्ड कार्यालय जो शिकायत घर है उसका ये ग्राउंड बनाया गया है। हरियाली लगाई गई है, घास लगाई गई है और साफ़ सुथरा सुंदर बनाने का प्रयास है। यहाँ पर बिजली घर में जो शिकायत देकर आने वाले कम से कम अगर इंतज़ार करना पड़े तो यहाँ पर बैठ भी सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, बिजली के कंप्लेंट सेंटर नंबर 2 जो कि सब्जी मंडी पलवल में स्थित है। 22 मार्च को हमने इसका अवलोकन किया था, निरीक्षण किया था। आज 11 अप्रैल को खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम इस शिकायत केंद्र का फीता काटकर सुबह 11 बजे विधिवत रूप से उद्घाटन करेंगे। ये ऑफिस खुला हुआ है बिजली का, हाँ जी। कंप्लेंट सेंटर नंबर 2। हाँ जी। ये यहाँ पर किस लिए खोला गया है? जनाब, सरकार ने हुड्डा नई सब डिवीज़न क्रिएट की है, हुड्डा सब डिवीज़न सेक्टर 2 के नाम से, जिनका ऑफिस हुड्डा के नाम से खोली गई है। और वो जो अपना सोना रोड से जब घुसोगे हुड्डा में, उस तरफ उनका ऑफिस बन गया श्री भगत सिंह घोघरा वालों की बिल्डिंग में। तो श्रीमान उपमंडलाधिकारी ने अपने कंप्लेंट सेंटर पहला जो था किले वाली पार्क वाली बिल्डिंग में, उसको 2 विभागों में बांट दिया है। आधा विभाग आधा फीडर इधर कर दिए, आधा उधर कर दिए हैं, तो ताकि पब्लिक को सेवा मिल सके, जल्दी काम हो सके, हम उनकी कंप्लेंट जल्दी अटेंड कर सकें। हमारे पास जो पर्याप्त मात्रा में जितना स्टाफ है उसको 2 भागों में बांट के। मुख्य एरिया कौन कौन से जिनकी कंप्लेंट आप लोग लेंगे? जिसके अंदर सर ITI फीडर है हमारे पास, और शेखपुरा फीडर है, कल्याण इंक्लेव है, 7 फीडर है सर हमारे पास। ऐसे जैसे शिव कॉलोनी है, कृष्णा कॉलोनी है, शेखपुरा है, अनाज मंडी है, बसंत विहार है, प्रकाश विहार है। 2 हिस्सों में आने से समस्या का हल निदान हुआ है? सर अभी तो शुरुआत है, निदान होगा। हम पूरा प्रयास करेंगे गर्मियों में समस्या जल्दी अटेंड हो, पब्लिक को सेवा मिले। ये इसलिए कट बहुत लग रहे हैं आजकल, वजह क्या है इसके पीछे? सर कट तो वो पीछे कोई ओवरलोडिंग तो है नहीं। हम मेंटेनेंस के लिए सुबह सुबह, जैसे मान लो किसी पावर हाउस में मेंटेनेंस होता है तो मान लो घंटे भर के लिए उन्होंने बंद कर दिया पावर हाउस में मेंटेनेंस करने के लिए सप्लाई, उसी पीरियड में हम अपना मेंटेनेंस करा लेते हैं, इसलिए बंद हो रही है सर। वैसे कोई गर्मी आने वाली हैं तो प्रॉब्लम खड़ी होगी। लोगों ने जितने लोड लिखवा रखे हैं उतने ही बिजली खर्च करते हैं, कंज्यूम करते हैं, या ज़्यादा खर्च करते हैं? सर वो ज़्यादा खर्च करेंगे तो उनके ऊपर ही वो MDI में आएगी मीटर में। ऐसे बाकी कंज्यूमर को समझा देते हैं हम, भैया ऐसा अगर है तो आप लोड बढ़वा लो अपना। हमारे पास जितना लोड सेंक्शन है उसके अगेंस्ट हमने ट्रांसफार्मर लगा रखे हैं, और हम जगह जगह जहाँ पर्याप्त मात्रा में ज़रूरत है बिजली सप्लाई, जहाँ बाधित रहे या कोई ओवरलोडिंग रहे या कहीं वोल्टेज कम जा रही है, उसके लिए हम एस्टीमेट बना रहे हैं। ऊपर से आदेश हैं विभाग के अफसरों के। बिजली के बिल हर 2 महीने में आते हैं, 1 महीने बाद क्यों नहीं आते बिजली का बिल? सर वो सर्कुलर 2 महीने का बना हुआ साइकिल सर, डोमेस्टिक की, और NDS की यानी कि नॉन डोमेस्टिक की 1 महीने की बनी हुई है। तो यानी कि घरों के जो बिजली के बिल है वो 2 महीने में एक बार आएंगे? 2 महीने में आते हैं सर, वो 2 महीनों की साइकिल बनी हुई है, उस हिसाब से बिल आते हैं, उनके चेन बनी हुई है सर। तो यहाँ पर बिजली के रेट क्या लगे हुए हैं? सरकार कितना चार्ज करती है बिजली? वो सर चार्ज डोमेस्टिक का स्लैब सर आता है, उसमें 150 यूनिट तक का अलग स्लैब है, 150 से ऊपर का अलग स्लैब है, 400 तक का, 400 से ऊपर का अलग स्लैब है, अलग तरह के स्लैब उसमें पूरा अंकित कर रखे हैं बिल पे। अच्छा, बिजली की बचत करें इसके लिए क्या अभियान चलाते हैं आप लोग? सर हम ये कहते हैं भाई बिजली के लिए आप बल्ब मत लगाओ, LED लगाओ। एक बल्ब 100 वाट का, उसमें 9 वाट की अगर हम 11 LED जलाएंगे तो भी 1 वाट बचता है हमारा, और 11 LED से पूरा घर जगमग हो जाएगा। जबकि एक बल्ब 100 वाट से एक कमरा भी जगमग नहीं होगा। सौर ऊर्जा को कितना बढ़ावा मिल रहा है? सर काफ़ी प्रोत्साहन मिल रहा है, सब समझा रहे हैं लोगों को। सरकार की बहुत अच्छी स्कीम है, सब्सिडी बहुत अच्छी है उसमें। 3 किलोवाट सोलर लगवाने पर 78,000 रुपये की सब्सिडी मिल रही है सरकार की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से अलग मिल रही है, हरियाणा गवर्नमेंट की ओर से अलग मिल रही है। लोगों को इसके बारे में अच्छा समझाया जा रहा है, लोग अच्छा समझ रहे हैं और लोग सोलर पर ध्यान दे रहे हैं, लगवा रहे हैं सोलर।